ताबूत सकीना, दी आर्क ऑफ कवेनेंट, एक ऐसा ताबूत की जिसकी तलाश में अहले यहूद एक ज़माने से सरगर्म है। एक ऐसा ताबूत की जिसकी तलाश में CIA ने दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा। एक ऐसा ताबूत जिसके हाथ में ये लग जाए उसकी फौज इनविंसिबल हो जाती है, वो हर जंग जीत जाता है। एक ऐसा ताबूत जिसके बारे में करामात की, इनामात की और मोजज़ात की बहुत सी कहानियाँ हैं। एक ऐसा ताबूत जिसका जिक्र आपने तारीख में बहुत दफ़ा सुन रखा है और ये एक सच पर मबनी है। अब इस सब के पीछे कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और बेशक इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के तरका की बची हुई चीज़ें हैं। फरिश्ते इसे उठाते हुए होंगे, तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। यानी ये आर्क ऑफ कवेनेंट, ये ताबूत सकीना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इंसानियत से किया गया एक वादा है, एक अग्रीमेंट है, एक फेवर है कि जिस फेवर की बेसिस पे इंसान को मन्नो सलवा के हिस्से दिए गए, इंसान को हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा दिया गया, इंसान को तौरात के टैबलेट्स दिए गए, और ये सब मौजूद है दिलों के चैन के साथ इस संदूक में। जिसके हाथ में ये संदूक लग जाए उसकी फौज हर जंग जीत जाएगी। जिसके हाथ में ये संदूक लग जाए उसे दिलों का चैन मिल जाएगा। इसलिए इसको आर्क ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहा जाता है। अब ज़रा एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप ज़माने क़दीम में रहते हैं, आपका ताल्लुक़ बनी इसराइल से है, और बनी इसराइल में रहते हुए आप और आपके हमनवा बादशाह पर यकीन नहीं रखते, आप बादशाह के साथ चलना नहीं चाहते। अब ऐसे में आपको बार बार कहा जाता है कि बादशाह की इताअत करनी है, आपको ये कहा जाता है यू नीड टू स्टैंड बाय योर किंग, और इसकी अश्योरेंस के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक ताबूत जिसमें इतने इनामात हैं, जिसमें दिलों का चैन है, जिसमें हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा है, जिसमें तौरात के टैबलेट्स मौजूद हैं, जिसमें मन्नो सलवा के हिस्से हैं, आपकी तरफ भेजा जाता है, और ये खुद फरिश्ते लेकर आपके पास आते हैं, तो आपका रिजॉल्व कितना सॉलिड हो जाएगा, आपको कितना यकीन आ जाएगा कि आपको साथ निभाना है बादशाह का। और यही हुआ बनी इसराइल के साथ। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक ये एक वुडन बॉक्स है जिसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ है, और ये बनी इसराइल के पास मौजूद था, लेकिन उनसे ये खो गया जब शायद ये फिलिस्तीन के साथ लड़ाई में मसरूफ थे, और खो इसलिए गया कि बनी इसराइल नाफरमान हो चुके थे। लेकिन मोजज़ाना तौर पर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वापस भेजा गया बनी इसराइल की जानिब, ताकि उनका रिजॉल्व सॉलिड किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, उन पर इनामात किए जाएं। अत-तबारी के मुताबिक ताबूत सकीना में सिर्फ दिलों का चैन नहीं है, इसके अंदर एक डिवाइन प्रेजेंस है, यानी ये डिवाइन प्रेजेंस को सिंबलाइज करता है, और जिस कौम के ये हाथ में लग जाए जंग जीतना यकीनी है उसका, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल फोर्सेस मौजूद हैं, और ये स्पिरिचुअल फोर्सेस सिर्फ उसी का साथ निभाती है जो हक पर होता है, जो सच पर होता है। जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं उनका कहना यह है कि जितने अब्राहमिक रिलीजन्स हैं ये उनका शेयर्ड हेरिटेज है, और इसमें लाजमी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज ऐसी है कि जिससे दिलों का सुकून मिले, लेकिन ये जो फोर्स इसमें मौजूद है वो इंस्पायर करती है कि आप जंगें जीत सकें। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है CIA के प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक की। प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक US डिफेंस इंटेलिजेंस का एक ऐसा प्रोग्राम था कि जो 1986 में शुरू हुआ और 1990 तक चलता रहा। इस प्रोग्राम में CIA की इन्वॉल्वमेंट भी थी, और ये अपनी नौइयत का बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, क्योंकि ये प्रोग्राम रिमोट व्यूइंग पर बेस करता है। अब रिमोट व्यूइंग को समझने के लिए हिंदी में जिस चीज को आप ध्यान कहते हैं, उर्दू में जिसको मुराकबा कहते हैं, और अंग्रेजी में जिसे स्टेट ऑफ निर्वाणा कहते हैं, ऐसे ध्यान और मुराकबा करने वाले लोगों को दुनिया जहान से इकट्ठा किया गया और उनको ध्यान में डाला गया ताकि वो ताबूत सकीना की लोकेशन ढूंढ सकें। प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक की बेसिस 1970 में चलने वाला प्रोजेक्ट स्टार गेट था, और वहां से ये रिमोट व्यूइंग का आइडिया कॉमन हुआ और ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया। इसका एक पर्टिकुलर सेशन नंबर 32 एक ऐसा रिमोट व्यूइंग सेशन था जो 5 दिसंबर 1988 को कंडक्ट किया गया। इस रिमोट व्यूइंग के सेशन में जो रिमोट व्यूअर नंबर 32 था, इस 32वें इंसान ने कुछ ऐसा देखा जिसने CIA को, डिफेंस इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को और प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक को हिलाकर रख दिया। इसको ये नहीं पता था कि वो क्या तलाश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा तलाश कर रहे हैं जिसका ताल्लुक बनी इसराइल से है,
कुछ ऐसा तलाश कर रहे हैं जो सदियों पहले गुम चुका है, कुछ ऐसा तलाश कर रहे हैं जो शायद इसी दुनिया में मौजूद है। इस इंसान ने अपने इस सेशन की जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट के मुताबिक कि कुछ ऐसा है जो ताबूत की शक्ल का है, कुछ ऐसा है जिस पर सोना चढ़ा हुआ है, कुछ ऐसा है कि जिसके अंदर कुछ नवादिरात मौजूद हैं, और कुछ ऐसा है जो मिडिल ईस्ट में एक गीले से मकाम पर मौजूद है और उसकी हिफाजत कुछ एंटिटीज कर रही हैं, और उसके पास जो लोग रहते हैं वो लोग आपस में अरबी बोलते हैं। 5 दिसंबर 1988 में इस रिमोट व्यूअर नंबर 32 की बनने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ, यह आपको तारीख में कहीं नहीं मिलता। लेकिन सन 1990 तक आते आते प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक को बंद कर दिया गया।